हाँ हेलो। हाँ बोल। अली असगर। हाँ क्यों कहा कहते फोन करके? तो बकवास कर रहा है तू, क्यों कल फोन की किया? तो खुद फोन करे परेशान मैंने करता है, कहा बकवास मैंने करता है। कौन मैं पसंद करता हूँ? तो मैं किसको पसंद किया? तो अभी फोन कर रहा था ना जाकर भाई को, किसको? लियाकत वो अभी कल रात मेरे को फोन करा तो। और तू मुझे बोल रहा है कि मैं भाग रहा हूँ, मैं परेशान नहीं है तू? हाँ, कल का आधा मूवी छोड़ के भागा क्यों? तुझे क्या टाइम नहीं मिला दोबारा कॉल करने का? बात तो दोबारा मुझे कॉल बोला करने का टाइम नहीं मिला? तूने बोला था बात कंप्लीट हुई थी क्या? नहीं, तो अजान हो तूने नमाज बोला नहीं नमाज के बाद फोन करता हूँ, फोन किया था? पढ़ी। तब तू बोल रहा, तू साथी ने बोला तुझे फोन किया तो फोन उठाया बेशरम। नहीं। हाँ, हैं? अरे तुझे अरे, बोल दिया, तेरे सामने इधर बोल रहा है। अजान हो रही है, इधर अजान हो रही है। मैं हाँ फोन छोड़ के चला गया था नमाज को, तो मैं साढ़े 10 बजे रात को कॉल किया था, 10:30 बजे रात को। बोलना जगत भाई खामोश रहो, खामोश रहो। जी ये बोल रहा है कि मैं फोन छोड़ के नमाज पढ़ने चला गया, फिर बोल रहा है कि मेरा फोन चालू था, बिजी जी था। अब कितना बड़ा झूठा है अरे ये। कौन बोल रहा है? अरे रात में मेरा नंबर बिजी था, मगरिब के समय जब उसने दोबारा मुझे कॉल किया था, क्या नाम था, मोहसिन, उस समय मैं चार्जिंग में लगा के छोड़ के चला गया था फोन। रात में जब मैं बात कर रहा था, ये बार बार कॉल कर रहा था, बिजी बता रहा था। तो मेरा नंबर जब देती है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं जबरदस्ती तुमको क्यों घुसाऊं उसमें? 11:30 बजे तुझसे बात कर रहा था, मेरा नंबर बिजी था, तो उसको नहीं समझ में आता मेरा नंबर बिजी चल रहा है, मैं काट रहा हूँ फोन। फिर कैसे बोल रहे हो कि फोन नहीं किए तुमने? मक्कार कहीं के। बोल क्या बात करना है, बोल तुझे। हाँ, तूने कल जो अधूरी बात करके भागे थे, जो अधूरी बात करके भागे थे, ठीक है, और तुमने आधी अधूरी इबारत पेश की है, और उसके बाद में मेरे पर इल्जाम लगाया कि मैं आधी अधूरी बात किया, ठीक है। हाँ तुमने फतावे रजिया शरीफ के जेल नंबर 6 की इबारत भेजी थी, हाँ नंबर 715 716 थी, हाँ ठीक है। उसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने हवाले भी दिए हुए हैं, और तुम्हारे घर की किताब है, मैं हवाले दे देता हूँ। किताब का नाम है जवाब हाजिर है, किताब का नाम है, ठीक है। अगर कहो तो मैं भेज देता हूँ। किताब किसकी है? एक मिनट बता रहा हूँ। किताब है, बहुत मेल दिख रहा है, मेरा डिस्प्ले से नहीं, मैं भेजता हूँ, तो देख। किताब का नाम बताओ सब भाई, जब मुतालबा अरे करूंगा देख तब ना, भेजना। मेरा डिस्प्ले से नहीं, मेरे डिस्प्ले में नहीं जब दिखता है जब बराबर, मुतालबा पागल। करूंगा डिस्प्ले तब सही भेजना। नहीं। जब मुतालबा करूंगा तब भेजना, पहले किताब का नाम तो इबारत। सुन, मेरा डिस्प्ले सही नहीं है, मुझे मैं नहीं दिखाई देता, मेरे डिस्प्ले में पानी गया हुआ नहीं दिखता है साहब। वो बहानाबाजी मत कर, बहानाबाजी मत कर, हवाला देगा अल्लाह की परसन कसम आएगा। खा कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा कह रहा हूँ कि मेरे डिस्प्ले तेरी में पानी कसम, का मेरा डिस्प्ले सही नहीं दिखता है। तेरी कसम मोतबर नहीं है, तेरी कसम मोतबर नहीं है। मोटी मोटी इबारत, अरे तेरी कसम, मेरी कसम मोतबर तेरे लिए नहीं ना, लेकिन मैं खा रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी बात मुझे महीने इबारत इसमें नहीं दिखाई देती है। खामोश रहेगा, खामोश रहेगा। ले पहले जवाब सुन। अरे खामोश, तुझे बोला तेरे डिस्प्ले में अरे किताब जवाब दिखा, सुन पहले। फिर सुन नहीं रहा। तूने बोला तेरे डिस्प्ले में किताब दिखाई नहीं तुझे। कल तुझे किताब पढ़ा तो मेरे माविया वाली किताब इबारत पढ़ी, तो तुझे कैसे दिखा बड़े अक्षर में एकदम साफ साफ इबारत में लिख दिया, जो ये किताब में लिखा हुआ है, मैं इबारत दे ही देता हूँ। तू देख कितना मैंने लिखा हुआ है, नहीं दिखता साफ साफ। जब तेरा डिस्प्ले सही होगा फोन करना तू। नहीं तू बहानाबाजी मत कर, बहानाबाजी मत कर, कज़्ज़ाब कहीं का। मैं कह रहा तू भाग मत, कज़्ज़ाब तू भाग मत। तू मुनाजिर नहीं है, तू मुनाजिर नहीं है, तू आलिम नहीं है। देखो ये समय ये इसका दलाल कहता है कि असगर बीच में बोलता है, ये बीच में पड़पड़ा रहा है, जब मैं हवाले दे रहा तो पड़पड़ा रहा है ये। हवाला देने पढ़ने का। अरे सुन तो सही, मोटे अक्षर में लिखा है वो तो मैं बता रहा हूँ ना। इतना बता, जवाब हाजिर है। अरे सुन जा, पड़पड़ा मत बीच में। मुसन्निफ कौन है? अरे इसमें नहीं दिख रहा है साहब, अल्लाह की कसम खा कह रहा हूँ, मैं नहीं दिख रहा, जूम कर रहा हूँ, पूरा फट रहा है, नहीं दिख रहा है। वो तो पता है ना, तुझे हवाला दे रहा है। अरे पागल, तेरे देवबंदी की किताब है, मैं कह रहा हूँ किताब जवाब हाजिर है, किताब का नाम तू जानता है, तुझे मालूम भी है। बहानाबाजी मत कर, इबारत पढ़, इबारत पढ़। और ये बात भी ज़हन नक्श रहे कि अरे तुम सुन जाना क्यों पढ़ा रहा है, इबारत पढ़ क्या है। और ये बात भी ज़हन नक्श रहे कि जब नाकिल किसी बात का हवाला पेश कर दे तो नाकिल बरी और जिम्मा हो जाता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने जो हवाला दिया है, तो उस तौर से आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला बरी और जिम्मा है, ठीक है। अब तेरे फतावे रशीदिया वाले ने कौन से हवाला पेश किया हुआ है? क्या बोला तू नाकिल पर? हाँ नाकिल बड़ी जिम्मा है। बताता हूँ। हाँ सुन, और ये बात भी रहने नक्श रहे, ठीक है, जब नाकिल किसी बात का हवाला पेश कर दे तो नाकिल बरी और जिम्मा हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे घर का उसूल मैंने पेश कर दिया कि जब कोई हवाला पेश कर दे तो बरी और जिम्मा हो जाता है। आला हज़रत ताला ने हवाला जब पेश किया फतावे रशीदिया शरीफ में, ठीक है। अब तुम बताओ, ये फतावे रशीदिया में जो मादल्ला हज़रत सहाबा इकराम के तफसीर के हवाले से फतवा दिया है, उसमें कौन सा हवाला पेश किया है? अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर का उसूल हमने बता दिया। जवाब दूं? नाकिल किसी बात, हाँ रुक जा,
किसी बात और ये बात भी ज़हन नक्श रहे कि जब नाकिल किसी बात का हवाला पेश कर दे तो नाकिल बरी और जिम्मा हो जाता है। तुम्हारे घर का उसूल मैंने पेश किया। ठीक है, अब बोलने देगा तू? कितनी बार पड़ेगा? अभी बोल रहा था डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रहा है, अभी बोल रहा था। अरे पागल, मोटी इबारत है। अरे पागल, ये मोटी इबारत है, साफ साफ है। अब बोलूं मैं? मतलब तेरा जो जिस इबारत पर तू कुफ्र का फतवा लगा रहा है या हुक्म लगाने की कोशिश कर रहा है, तनकीद ताना कशी कर रहा है, वही इबारत तेरे घर में मौजूद हो और हवाला किसी और कर दे तो तेरा वहां फतवा कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अगर हमारा फतवा रशीदी की इबारत पर हुक्म है तो बहरुल राग के मुसन्निफ पर लगाना, दुर्रुल मुख्तार के मुसन्निफ पर लगाना, तेरे मुजद्दिद पर लगाना, रद्दुल मुख्तार के मुसन्निफ पर लगाना, क्यों नहीं लगा रहा है? जब फतवा रशीदी की उसी इबारत पर रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह पर फतवा लगेगा तो तेरे मुजद्दिद पर क्यों नहीं, रद्दी मुख्तार के मुसन्निफ पर क्यों नहीं, दुर्रुल मुख्तार के मुसन्निफ पर क्यों नहीं है, क्यों नहीं बहरुल राग के मुसन्निफ पर क्यों नहीं? इसका जवाब तो देगा, जरूर देगा कि वही बात तेरे वहां से पाई जा रही है। हवाला देने जान छूट जाएगा, हवाला देने से जान छूट जाएगा। जब हुक्म उसी इबारत पर लगा रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहा है उन तीनों पर? हैं क्यों? तो ये जो तौक है जो हुक्म लगाएगा वो हुक्म का तौक तुझे पहनना पड़ेगा, इसलिए दे रहा है ना। दूसरी बात, तूने जो अमीर माविया पर बात की, तुझे हवाला दिया था, पापा तू बेईमान करके हैं, खामोश रहो। तू तेरी नस कटेगी, आवाज तो क्या तेरी नस कटेगी, तेरा नस काटूंगा मैं। अरे वो पता ही चलेगा। तूने कज़्ज़ाब एक हवाला मुझे दिया था, कौन सी किताब का मैं तुझे दे रहा हूँ, तेरी धज्जियां उड़ा तोड़ो कभी, तेरी धज्जियां उड़ा। तूने हवाला दिया था अभी वो तो भागेगा तू पहली बात तो जवाब मुझे देगा। जो इबारत फतवा रशीदिया में है वही इबारत तेरे इसमें फतवा रज़विया में है, और तू कह रहा है कि वहां तो हवाला दे दिया गया। अब वहां हवाला दिया नहीं गया ना, तो हुक्म लगा रहा है। अब तू वहां हवाला दिया है तो 3 पर हुक्म लगेगा, क्यों नहीं हुक्म लगेगा? कोई अगर कोई गैर है वो अगर शिर्क करे उस पर हुक्म लगेगा। तेरे वहां कोई शिर्क करे, मोहम्मद को खुदा कहे हैं और मोहम्मद बताना कशी करे, वहां पर तेरा हुक्म नहीं लगेगा अगर हवाला दे दिया तो। ये कैसा इंसाफ है? हो गया एक हवाला दे रहा हूँ, हो गया करे, क्या हो गया? अपना टाइम मुकम्मल करके बोलने देना। मसला के देवबंद किसी फिरके का नाम नहीं, इत्तिबा सुन्नत का नाम है। हेडिंग तूने पढ़ी थी कि देवबंद अकाबिर देवबंद के नक्शे कदम पर ना चले, वो जो अकाबिर देवबंद के नक्शे कदम पर ना चले वो मसला के देवबंद से हटा हुआ है। तुझसे मैंने कहा था आगे की बात पर, कल तुझे कितनी दफा तेरी धज्जियां उड़ाई, तेरी रुसवाई जिल्लत उजागर किया, कहा कि आगे पढ़, तो मर गया, खुदकशी कर लिया, जहर का ड्रम भी गया, लेकिन सादिक तो कभी इबारत पढ़ नहीं पाया। हो गया मैं बोल रहा हूँ, आगे लिखा है कितना बोलेगा बचकर, अरे बचकर, अब मुझे बोलने दे, सबका जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा था कि ये किताब अभी जो तूने टेस्ट की है, ठीक है ना, तो मैंने तुझे कल हवाला दिया था, सुन जाइए, मतलब के देवबंद किसी फिरके का नाम नहीं, इत्तिबा सुन्नत का नाम है, ठीक है ना। तो तूने कहा था ये हेडिंग बना हुआ है, हेडिंग जो है मुसन्निफ का अकीदा होता है या नहीं होता है? हेडिंग अकीदा है नहीं, हेडिंग अकीदा नहीं होता। तूने कहा ना हेडिंग है, जो बाप बाने इमाम बुखारी इमाम मुहद्दिसीन बाप बाने हैं, वो उनका अकीदा नहीं है, अपने बाप नहीं बाने, जो बाप बाने, अच्छा हाँ बाप जो बांधता है अपने अकीदे को बांधता है। ये तेरे जो है किताब के मुसन्निफ इन्होंने बाप बांधा हुआ है, बाप मुसन्निफ का अकीदा होता है, ठीक है ना। वो अपना अकीदा यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अकाबिर देवबंद के नक्शे कदम पर न चले वो मतलब देवबंद से हटा हुआ है। तो तूने तो उनको पहले लात मार दिया, इसका जवाब दिया मैंने। किसको लात मारा? तूने क्या लात मारा? मेरे अकाबिर को तूने लात मार दिया, क्योंकि यहाँ पे तूने कहा कि पूरी मुकम्मल इबारत नहीं पढ़ी, उन्होंने अपना अकीदा यहाँ पे जाहिर किया, ठीक है ना। क्या कहते हैं अपना अकीदा जाहिर करते हुए, जो अकाबिर देवबंद के नक्शे कदम पर ना चले वो मतलब के देवबंद से हटा हुआ, वो अपना अकीदा यहाँ पे बयान कर रहे हैं। तुमने उनको देवबंदियत को लात मार दिया। यहाँ पर क्या लात मारा मैंने? क्या लात मारा वो तो बता। तुमने कहा ना ये हेडिंग पढ़ी, हेडिंग मुसन्निफ का अकीदा होता है या नहीं होता है? बोल। हेडिंग मुसन्निफ का, सुने, हेडिंग मुसन्निफ का अकीदा होता है, ये तूने कहाँ से दिया है? उन्होंने अकीदे के अपने तमाम मुहद्दिसीन ने बाप बांधा हुआ है, वो किसके अकीदे पर बाप बांधा, अपने अकीदे पर बाप बांधा हुआ है या नहीं? कौन सा मिसाल के तौर पर किसी हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि तकलीद के मुतालिक
हैं? अरे पागल, मैं जवाब देता हूँ ना। जैसे कि बुखारी शरीफ की हदीस कहाँ से शुरू होती है, कौन से बाप से शुरू होती है? अच्छा। वो तमाम हदीसें जो है बाप के तहत बांधी गई है, उस बाप में वो हदीस मिलती है, मिलती है नहीं बनती है? तो मुहद्दिस उस बाप इमाम क्या नाम है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम मुस्लिम का उन्होंने खुद नहीं बाप बांधा हुआ है, दूसरे मुहद्दिस ने बांधा हुआ है। तो उन्होंने बाप हदीस जो बांधी है बाप के तहत, अपने अकीदे के तहत बाप बांधा हुआ है। तो इन्होंने भी अपने अकीदे के तहत बाप बांधा हुआ है, और तुमने उनको लात मार दिया, तुमने उनको लात मार दी, तुम कह रहे हो फजूल है। और दूसरा, तुमने आला हजरत को तनकीद की थी कि भाई तुम उनके पास हुक्म नहीं लगाते हो। मैं तुम्हारे घर के उसूल मैंने पेश कर दिया यहाँ पर कि जब नाकिल किसी बात का हवाला पेश करे तो नाकिल बरी और जिम्मा हो जाता है, ये बात इस ज़हन है, ठीक है? तो आला रहमतुल्लाह ताला ने वहाँ पे एक हवाला जात पेश कर दिए। मैंने कहा कि नाकिल बरी और जिम्मा हो जाता है, तुमने अपने उसूल को खून कर दिया, लात मार दिया। यहाँ पर भी 2 किताबों का इनकार किया। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ, लात मारना किसे कहते हैं? लात मार दिया, इनकार कर दिया तुमने। मैंने क्या बोला? घर के उसूल को लात मार दिया। मैंने क्या बोला था? बीच में मत बोल, बीच में मत बोल। तुमने इनकार कर दिया। मैंने शुरू में ही, मैं कह रहा हूँ शुरू में ही मैंने इबारत पेश कर दिया था। फिर भी तुमने जब आला हजरत पे एतराज किया कि तुम्हारे आला हजरत ने जो हवाला जात पेश किए, फिर भी तुमने जबरदस्ती बात की। मैंने कहा फतावे रशीदिया में तुम्हारे रशीद अहमद गंगोई कौन सा हवाला दिया? टाइम हो गया, कौन सा हवाला दिया? खामोश रहा। हवाला तूने एक बात एक कही है, तूने जो हेडिंग पेश किया, मैंने कहा तूने हेडिंग पेश किया, आगे पढ़। और ये हेडिंग पेश किया, आगे पढ़, ये कहना तू बोल रहा है कि लात मार दिया। क्या इसको लात मारना बोलते हैं? खामोश रहा। बोल रहा है कि अगर किसी बुखारी शरीफ में कोई बाप बांधे तो अकीदा होता है ना। पहली बात तो तू बुखारी का नाम लिया। अगर तुझे एक बात पूछ लूं, तुझे बुखार आ जाएगा अभी। तुझे अगर पूछ लूं मैं कि बुखारी का मुकम्मल नाम क्या है, मर जाएगा। तेरी नस्ल ने वो नाम नहीं सुना होगा। तेरी नस्ल 7 नस्ल 14 पुश्त तक शायद वो नाम नहीं सुना होगा बुखारी का मुकम्मल नाम क्या। अगर तुझे पूछ लूं मैं, मर जाएगा। ठीक है, बुखारी का नाम लिया, बुखारी में बाप बांधा है, तू बता पहले। जैसे सामीन देखें किस तरह खल्क़ में बहस कर रहा है। अरे तो मैं कल छटपटा रहा है तू। अच्छा, बुखारी का मुकम्मल नाम पूछना जहालत है? मैं कह रहा हूँ तू जहालत की बातें कर रहा है, क्योंकि तो मौजूद से हट रहा है। तो मैं हेडिंग के मुताबिक बात कर रहा हूँ। बिल्कुल भाग रहा है। तू कह रहा है ये पूछूंगा वो पूछूंगा। मैंने पूछने की बात क्यों? खामोश रहा। बुखारी का नाम लिया, मैंने नहीं लिया। बुखारी का नाम लेकर के तूने ही खल्त में बहस किया। अगर बुखारी का नाम देना खल्त में बहस जहालत है, तूने जहालत की। मैं तूने बुखारी के मुतालिक कहा, वहां अगर कोई बाब लिखा हुआ है, बाब अकीदा होता है। बाब किसी उन्वान को, मौजू को समझाने के मुकम्मल जामिल जुमला होता है। वो इसमें मौजू क्या है, मौजू को मुकम्मल समझाने के लिए कि मौजू क्या है, उसको वहां पर वो जुमला लिखा होता है, उसके मुतालिक मौजू होता है, वो अकीदा नहीं होता। इतना बड़ा जाहिल है, किसी बाप को अकीदा मान रहा है तू। और बुखारी का नाम जरा खुद से तू रहा है। बुखारी का नाम तुझे मैं पूछ लूं कि बुखारी का मुकम्मल नाम क्या है, तेरी 14 पुश्त जहर के डर पीकर मर जाएगी, लेकिन नाम नहीं बता पाएगी। तू बता। भाग रहा हूँ मैं। बुखारी का नाम क्यों लिया? बुखारी का नाम क्यों लिया? तो मैं मिसाल के तौर पर पेश किया था। पागल, तो मिसाल भी नहीं समझता उसमें बात नहीं कर सकता। जिसके सवाल कर रहा है, मैं सवाल थोड़ी कर रहा हूं, मैं मिसाल पेश किया। मुझे इतना बता कि बुखारी का मुकम्मल नाम क्या है? खलते मबास है। भागा तो मौजूद से। क्यों गया तुम? फोन काट दूंगा अभी, भागेगा तो। मैं कह रहा हूँ, मैंने मिसाल के तौर पर पेश किया था। मिसाल मैंने मिसाल के तौर पर पेश किया था। अभी तू सवाल कर रहा है, मैं सवाल थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पर तूने बुखारी का नाम लिया, फिर बोल रहा है वो मिसाल के तौर पर तूने बुखारी। सामीन देखें ये बोल रहा है। जवाब दे रहा हूँ ना, तू खल्त बॉक्स क्यों बोल रहा है? क्यों जान छुड़ा रहा है? मौजू पर तो जवाब देना। उसी पे जा रहा हूँ। तूने कहा उसका जवाब फटाफट। बात कर रहा हूँ उसी पे ना। अली असगर से बात करनी हिम्मत कैसे कर लेते है तू? इतनी रुसवाने के बाद अली असगर जूता कहाँ से बता? तमाम देवबंदी को मैं दलील करके बैठता हूँ और तू कह रहा है अली असगर। इसलिए बता रहा है बीच में अली असगर कुछ भी नहीं है। तेरी सज्जियां उड़ी कैसी? खलते मबाद कर रहा है, खलते मबाद कर रहा है, इसलिए मैं खलते मबाद कर, मौजू में बात कर। तू क्या कर रहा है?
भाग मत। तो मौजूद पर मैंने इतना पूछा था, हेडिंग तूने पेश किया तो आगे इबारत पढ़। तू कह रहा है कि तू अपने अकाबिर को लात मार दिया। क्या आगे इबारत पढ़ने का मुतालबा करना अपने अकाबिर को झुटलाना है? तो जवाब दे नहीं पाएगा, मर जाएगा, जवाब दे नहीं पाएगा। और तू ये साफ सरी लफ्ज जुमला मेरे साबित नहीं कर सकता कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मैं अपने अकाबिर को झुटला दिया हूं। तू अपनी जिल्लत छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम दे रहा है। ठीक है, अली असगर है, अकाबिर अकाबिर परस्त नहीं है, लेकिन अकाबिर पसंद है। अकाबिर को कभी झुटला नहीं सकता। तुम झुटलाओगे, तुमने झुटला दिया कल तुम्हारे हकीम उम्मत को। क्या बहुत बोल लिया, खामोश रहो, खामोश रहो। अरे खामोश हो जा, मैं बहुत बोला, मुझे बोलने नहीं दिया, मुझे बोलने नहीं दिया। तो मेरा वक्त पूरा, मेरा वक्त पूरा है। बातें कर रहा है तू, अभी बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है। मैं क्या बोलूंगा शाम को, अभी बोल रहा है। हाँ, यही जवाब दे कि हेडिंग के बाद मुतालबा करना इबारत पढ़ने के करने का, क्या इसको ये कहते हैं कि अकाबिर को लात मार दिया कि गैर मुतबर करार दे दिया है? इसका जवाब देगा। इसका जवाब देने में भागे नहीं, क्यों? तूने खुद तस्लीम किया है कि तूने कहा हेडिंग है वो आगे इबारत पर, तूने खुद तस्लीम किया है, लेकिन इबारत पढ़ नहीं पा रहा है और मुझे इल्जाम दे रहा है अपनी जान छुड़ाने के लिए कि उर्दू पढ़ नहीं सकता तू, कि तू अकाबिर का इनकार कर दिया। ठीक है, तो पहली बात, पहला सवाल है। दूसरा सवाल, बुखारी के पास तू ही गया है, क्या किसी हेडिंग का बांधना वो अकीदा होता है? कल मैं मिसाल पेश कर रहा हूँ जाहिल, मैं कई बार कह चुका, ये देवबंद का कितना बड़ा जाहिल मौलवी है। मैं मिसाल पेश कर रहा हूँ, ये सवाल कर रहा है, इतना बड़ा बेअकल है तू। अब खामोश हो जा, बहुत बोल चुका तू। तो मिसाल पर मुझे सवाल नहीं कर सकता? अरे तो चुप हो जा, मिसाल पर सवाल नहीं कर सकता। नहीं, तुम मुझ पर सवाल किया कि बुखारी मुकम्मल नाम क्या है, तो तूने सवाल क्यों किया कि बुखारी का मुकम्मल नाम क्या है? उसी पर बात करना ना, बुखारी का नाम लिया है। तूने बुखारी का मुकम्मल नाम क्यों पूछा? हाँ, बुखारी का मुकम्मल नाम क्यों पूछा तूने? पता नहीं, बुखारी का मुकम्मल नाम मैंने तो नहीं पता नहीं है। तू ये बता वो बता। मैंने क्या कहा कि भाई मिसाल के तौर पर जो मुसन्निफ का अकीदा होता है, ठीक है, मुसन्निफ का अकीदा वो उसमें अपना बयान करते हैं, तुम्हारे अकाबिर ने इसमें बयान किया है, वो खुद बयान कर रहे हैं इसमें अपना अकीदा, कह रहे जो अकाबिर देवबंद के नक्शे कदम पर ना चले, वो मसलक के देवबंद हटा हुआ है, वो खुद अपना अकीदा बयान कर रहे हैं। तुमने उनको यहाँ लात मार दिया, ये तो बात खत्म हो गया। तुम बोले आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। अब आगे कोई भी बात बताइए, हेडिंग तो मैंने पढ़ के मुकम्मल सुनाई ना। दूसरी बात, फतावे रशीदी तूने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। मैंने कहा कि उनमें कहा फतावे रशीदिया वाले मुसन्निफ जो रशीद अहमद गंदगू, उन्होंने कहाँ पर हवाला जात पेश किया सहाबा इकराम की तकफीर के हवाले से? कोई रशीद अहमद क्या बोला? रशीद अहमद गंदगू, ये कौन सा लफ्ज है? जो लफ्ज तू इस्तेमाल करता है, तेरे मुद्दत में काफिर बोलूं, मुशरिक बोलूं, हरामी बोलूं, जानी बोलूं, लूती बोलूं, बर्दाश्त कर पाएगा तू? अरे तो मैं बात करूंगा। कुरान कहता है वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। अरे रुक जा, वो तो वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। मेरे बीच में बोल रहा है, कहना चाहते हैं हमारे गालियां दे रहे हैं। अरे सुन पहले, गंगोई नाम है, तुझे मर जाएगा, मर जाएगा। अली असगर बात सुन पहले, गंगोई नाम है, गंगोई नाम है, गंगोई नाम है कि रशीद अहमद नाम है? बता। गंगोई इलाके का नाम है, गंगोई नाम है या रशीद? अरे तो वही तो कह रहा हूँ। अब रशीद अहमद मैंने पूरा नाम लिया कि नहीं? रशीद अहमद गंदगू कहा। अच्छा, तो अगर तेरे अब्बू को तेरे साथ नस्ल को मैं गू कहूँ, पाखाना कहूँ, नापाक कहूँ, गलीज कहूँ, है ना, वो तो दलील है, औलिया में दलील है। वो तो कासिम नानूसी के साथ लवासिफ करता था, मरदूद सीने पर हाथ रखता था। वो किताबें तूने हिकायत पढ़ी कि नहीं? कहाँ पे लिखा है? बता रहा, कहाँ पे लिखा है? हिकायत नंबर 301 में लफ्ज़ लिवातत के बारे में पूरे लफ्ज़ लिवातत है। वो नहीं है, सीने पर हाथ रखे उसके कल्ब को तस्लीम क्यों देता था? और तू भाग मत, मैं पूरी पूरा बयान करूंगा। पहले फतावे रशीदिया पर तो लफ्ज़ भाग मत, भाग मत, तू भाग मत, सीने पे हाथ रखना लिवातत है। उसको कल्ब को तस्लीम देता था। वो क्या कहता कासिम नानूसी कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? वो इसका इरादा क्या था मरदूद का? जुमला सीने पर हाथ रखना, वो क्या कहता है? लोग देखते तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और गंगोई कहता है जो कहते हैं कहने दो, मतलब इसका मतलब क्या? गंदा काम कर रहा था बेशरम। अभी तो सीने पर हाथ नहीं, सीने पर हाथ रख के उसके कल्ब को तस्लीम देता था, सहलाता था और पता नहीं कहाँ का हाथ लगाता था बेशरम। फतावे
रशीदिया पर आ, इसको फतावे रशीदिया पर आ, भाग मत, फतावे रशीदिया पर आ, जल्दी जल्दी आ, भाग मत। इसको लिवातत कहते हैं। मैंने उड़ा के रख दी है, मैंने कहा जल्दी आ, फतावे रशीदिया पर भाग मत। लिवातत कहते हैं। मैं फतावे रशीदिया पर आ, जल्दी आ, फटाफट। वहाँ क्यों गया तू? वहाँ क्यों गया तू? वहाँ क्यों गया तू? फतावे रशीदिया पर आ, वहाँ क्यों गया तू? तू गया था, तू गया था, मैं नहीं गया था। मैंने गंदू का तो उसमें रोने लगा, ऐसे ऐसे करके मैंने नाम नहीं निकाला, नाम नहीं निकाला, वो इलाके का नाम है, वो इलाके का नाम, तूने नाम निकाला है। तो मैंने पूरा नाम लिया था, सीने पे हाथ रखना लिवातत है ये। अरे मैं कह रहा हूँ कि सुन, पहले मैंने कहा पूरा नाम मैंने लिया था रशीद अहमद। तूने कहा नाम क्यों बिगड़ा? नाम तो मैंने पूछ लिया था, तूने मुझसे झूठ बांधा, जैसे कि सारे बंदियों में ये आदत है कि सुन्नियों पर झूठ बांधते। मैंने क्या रशीद अहमद गंदगू, अब तूने कहा नाम बिगाड़ा, तो रशीद अहमद का नाम मैंने पूरा लिया था। गंदगू कहा, गंदगू तूने इकरार भी किया कि वो इलाके का नाम है। ठीक है, आप आजा फतावे रशीदिया पर। फतावे रशीदिया तूने कहा ना कोई इलाके का नाम है, तूने क्या बोला? गंगो, गंगो यही बोला था। ठीक है चलो, तो अब तूने जो सीने पे हाथ रखने को लिवातत कहा, तूने जो सीने पे हाथ रखने को लिवातत से माना कहाँ से लिया तूने? अरे फतावे रशीदिया बात नहीं कर सकता, इल्जाम लगा के भागने नहीं दूंगा तेरे को मैं, भागेगा तू? मैं थोड़ी लगा रहा हूं, मैं तो जवाब दूंगा ना। वहाँ क्यों गया? ना ना ना, इल्जाम तो तूने भी बहुत लगाया। वहाँ क्यों गया? तो पकड़ करना तू, रात करके बता, तूने मैं इल्जाम लगाया, पकड़ करना तू, पकड़ करना। कौन सा? सीने पे हाथ रखने को लिवातत कहते हैं। मैं कह रहा हूँ बड़बड़ा रहा है तू फतावे रशीदिया पर क्यों नहीं आ रहा है? तू क्यों भागा वहाँ पे? बोल जल्दी, तू वहाँ पे क्यों भागा? मैं नहीं भागा, तूने भागा, मैं भागा, तू भागा, तू भागा, तू भागा, तू भागा। तूने कहा था कि तूने नाम क्यों बिगाड़ा, और मैंने साथ करके बताया कि मैंने नाम नहीं बिगाड़ा। या जलू ना, इसको पता ही नहीं है कि मैंने नाम बिगाड़ा ही नहीं, ये जानबूझ के जबरदस्ती खींच खाच के लेके जा रहा है। इसको मालूम है कि मैंने नाम नहीं बिगाड़ा, लेकिन जबरदस्ती वो भागने के फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहा। मैंने हवाला जहाज दिया, उसमें मर गए मजदूर, अब इसका जवाब नहीं बन पा रहा। और ये बहुत बड़े देवबंद के मुनासिर, इसके पास कोई जवाब नहीं है। इसके घर का मैंने उसूल भी पेश किया, इसकी 2 किताब पेश की, उसको मुकर गया मजदूर, जवाब ही नहीं दे रहा है। ठीक है, फतावे रशीदिया के ताल्लुक से मैंने पूछा, आला हज़रत के फतावे रज़विया शरीफ का मैंने हवाला पेश कर दिया, जवाब दे दिया कि तेरे वो मैंने जवाब हाजिर और किताब से हवाला दिया। ठीक है, फतावे रशीदिया के हाथ नहीं लगा रहा है, सिर्फ खलते मवाद कर कह रहे नाम बिगाड़ा, नाम बिगाड़ा। उसने खुद कबूल किया कि नाम नहीं है, जगह का नाम है, फिर इसने जिहालत दिखाई। तो ऐसे है देवबंद के मुनासिर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। ऐसे इसी तरीके से दलील होते रहोगे। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, अब मेरा जवाब लो। अब तुमने ये कहा कि तुमने नाम नहीं बिगाड़ा है, मैं इल्जाम दे रहा हूँ, तबसरा करने दे, मैं तबसरा करूँ। ये मरदूद कितना बड़ा झूठा मक्कार है, भागेगा ही ना। ये अली असगर के सामने बात कर सकता है टिक करके? इसकी जुर्रियत को मैं जुर्रियत की छट्टी का बताओ। अब सामीन देखें, इतना बड़ा छोटा कज़्ज़ाब है ये सादिक चुरकुट बोल रहा है कि मैंने नाम नहीं बिगाड़ा। तमाम अहबाब सुन लेंगे आप कितना बड़ा झूठा है, कौन झूठा है कौन सच्चा है। और ये खुद भागा वहां पे कि सीने पर हाथ रखना लिवातत है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जब खुद भागा है, मुझे बोल रहा है कि वो भाग रहा है। जब तुम वहां खुद गए हो, मैं उसको सवाल कर रहा हूँ, खुद भाग रहे हो, जवाब देने की हिम्मत नहीं है। इसको पता है कि मैं पकड़ कर लिया हूँ, अब उसके नस को मैंने दबा लिया, उसके गले को दबा पकड़ा हूँ, उसके अंदर अब औकात नहीं थी कि बात करे हो। मैं फतवा रशीदिया का जवाब उसके घर से दे दिया। ये मक्कार किस तरह किज़्ब बयानी दरोग गोई से काम लेकर कह रहा है कि वहां पे तो नकल कर दिया है, उसके मुजद्दिद ने हवाला किसी का और दिया है। तो जो इबारत फतवा रशीदिया के अंदर तुम्हारा जो गुस्ताखी है, वही गुस्ताखी पेश कर रहा है तुम्हारे बकौल, और नकल करके किसी और का हवाला दे रहा है। तो गुस्ताख कौन कौन बनेगा? गुस्ताख कौन कौन बनेगा? बहरुल राज के मुसन्निफ भी, दुर्र मुख्तार के मुसन्निफ भी हैं, और दूसरा हवाला दिया है रद्दुल मुख्तार, उसका मुसन्निफ भी। तो उस तीनों खुद उसके मुजद्दिद को गुस्ताख साबित कर रहा है, साथ में कितने को लपेट में ले रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, इनमें कोई है ही नहीं कि इनको समझाए। क्यों रुसवा कर रहे हो अपने धर्म को, क्यों रुसवा कर रहे हो? कोई समझाने वाला इसके है नहीं। उनको मजा आ रहा है, जिस तरह किताब में लिखा है ना, उनकी किताब में कि लानत में रहमत का मजा लेते हैं वो लोग, इसलिए जिल्लत खार रुसवाई के अंदर ये इज्जत के मजा लेते हैं लोग। वो कह रहा है कि तुम्हारा काबिर ने सीने में हाथ रखा, तो सीने पे हाथ रखना लिवातत है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे पास सीरत रसूल अरबी है, अल्लामा मोहम्मद नूर बख्श तवक्कली उनका मोतबर आलिम है। वो लिख रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ की तरफ से जाकर उनकी आंखों पर अपना दस्ते मुबारक रखा और उनको गोद में ले लिया और
बोले कौन, मुझे छोड़ दो। उन्होंने मुड़ कर देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बस अपनी पीठ और भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लिपटाने लगे। इन्हें पे हाथ रखना अगर लिवाकत है, क्या ये लोग अल्लाह के ऊपर इल्जाम लगाएंगे? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और सहाबी रज़ी अल्लाह तआला लगाएंगे इल्जाम है? इतनी बड़ी गुस्ताखी इनके अंदर छुपी हुई है। हमारे पंजे में पढ़ते हैं तो ये लोग को, एक किताब मेरे पास है मिरातुल मनाजी, इसका हकीमुल उम्मत है, ठीक है, उसने भी वही वाक़या को लिखा है। हज़रत ज़ुहरा रज़ी अल्लाह ने ये मौका गनीमत जाना कि वो खुद हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने गोद में ले लिया है और अपना सीना मेरे पुष्ट से मुत्तसिल कर दिया है। अपने मौका बार बार हाथ नहीं, ये मौका बार बार आने वाला नहीं है, इसलिए अपने पुष्ट को हुज़ूर के सीने अनवर से खूब मस किया। क्या कहेंगे लोग हैं? सीने पे हमारे अकाबिर की कुछ इबारत जो उसके अंदर कोई गुस्ताखी नहीं, मोहब्बत और इश्क की निशानी है, तो उस पर वो तनकीद करते हैं, तबर्रा करते हैं। पता नहीं इनके तनकीद करना कहाँ कहाँ तक जाता है। ये मेरे पास किताब है मिक़यासुल खिलाफा, ठीक है, इस किताब में उमर चरवी है, वो लिख रहा है कि अबू बकर ने मेरी जात के लिए कुर्बानी दी, गारे सोर में 3 दिन मेरे बदन के साथ नंगा बदन लगाकर लेटा रहा। ये गुस्ताखी नहीं है? हमारा काबिर की बात पेश कर रहा है कि ऐसा अल्फाज क्यों कहा कि लोग देख रहे हैं, और यहाँ तो गारे सोर में 3 दिन नंगे बदन नबी अलैहिस्सलाम के बदन पर लगाकर लेटे रहे। ये अल्फाज उन्होंने लिखा है। ये गुस्ताखी नजर नहीं है उनकी किताब में? इनको क्या हो गया है? बुग़्ज़ देवबंद में, हसद देवबंद में इतने चूर हो रहे हैं, इनके बुग़्ज़ के जिद में पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं। इन खबीसों को कोई रोकता क्यों नहीं, जाहिलों को हैं? और फोन करके भागता है और हमें बोलता है, खुद परेशान करता है फोन करके। कई वॉइस में सब सुना है। क्या इनको लोग सुनते नहीं है? इनको मना क्यों नहीं करते कि तुम क्यों परेशान करते हो? और खुद परेशान करते हैं हमारे को, और खुद आगे शिकायत करते हैं कि इधर परेशान करता है। ना लायक लोग, मर जाएगा, बात कर नहीं पाएगा।